हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब इसके साथ ही हम बेसिक क्वेश्चन से अपनी रिवीजन शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आप एमसीक्यूज को भी रिवाइज करें, ताकि आपको पता लगता रहे कि कैसी आपकी तैयारी हो रही है। सो आज के सेशन में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस की ओर हम निकलते जाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। एंड कोई भी थ्योरी लेक्चर आपको लगता है कि मिस हो चुका है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर करना है। स्टूडेंट्स, पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिविजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे, आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। हमने एक सेपरेट सेशन में नेचर ऑफ टीचिंग आपके साथ बताया है। टीचिंग क्या है? एक कला होता है। टीचिंग यानी कि शिक्षण एक विज्ञान होता है। ये कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। ये तो ना कला है ना तो ही विज्ञान है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। सो देखो, हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। बहुत बार नेट एग्जाम में और सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टीचिंग, यानी कि शिक्षण एक कला भी है, एक आर्ट भी है और विज्ञान भी है, यानी कि साइंस भी है। अब क्यों है ये दोनों चीजें? आपके पास नॉलेज है, ठीक है। मान लीजिए कोई ए नाम के टीचर हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट का रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपना नॉलेज किसी सामने वाले के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। अब मान लीजिए मेरे पास पेपर वन मैंने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, यूजीसी नेट मैंने या सेट एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया, पेपर वन का मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे माइंड में चीजें हैं, उसको किसी के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि उसको भी, ताकि उस पर्सन को भी उस नॉलेज का बेनिफिट हो सके। तो ये होता है आर्ट और साइंस। इसीलिए शिक्षण को क्या कहा जाता है? कला और विज्ञान, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर दी 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब देखो, एक चीज यहाँ पर और बताना चाहती हूँ। मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन के इस वीडियो के एंड में आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चंस, 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, ऐसे करके आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, ये तो हमें पता है। हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, कौन कौन से होते हैं ये पूछा है, और इसको अरेंज करने के बारे में भी क्वेश्चन दिया गया है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और पेडागोजिकल लेवल। शिक्षण का स्मृति स्तर, स्तर समझना, शिक्षण का स्तर समझना, यानी कि इसको हम बौद्ध स्तर बोलते हैं। हमने पढ़ी है ये चीजें, सेपरेट वीडियो है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। अगला है शिक्षण का चिंतनशील स्तर, और नेक्स्ट है शिक्षण का शैक्षणिक स्तर। ओके। सो 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें ए बी सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर है। ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। और पेडागोजिकल लेवल जो होता है, शिक्षा शास्त्र बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। शिक्षा शास्त्र जो होता है वो लेवल नहीं होता टीचिंग का। ये क्या होता है? टीचिंग का एक मॉडल होता है। इसको अभी सिर्फ इतना याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेडागोजिकल मॉडल को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो मेमोरी लेवल, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा लेवल कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है मेमोरी लेवल। मिडल लेवल आता है आपका बौद्ध स्तर, बौद्ध स्तर, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर जो है, ये आपका सबसे बड़ा लेवल यानी कि हाईएस्ट लेवल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। 3 लेवल्स होते हैं, 3 याद रखने हैं, कौन सा नहीं है? सो कौन सा नहीं है? डिफरेंशिएशन लेवल नहीं है, विभेदन स्तर नहीं है। कई बार ना एक चीज और बता देती हूँ, एक और लेवल होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ये जो है ये भी एक टीचिंग का लेवल होता है। तो अगर कभी ये भी ऑप्शन आपके पास हो तो उसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक टाइप होता है। बहुत बार तो एग्जाम में नहीं आता, बस इसका नाम आप लोगों को याद रख लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण का सबसे अपेक्षित तत्कालिक परिणाम क्या है? सबसे तत्कालिक परिणाम क्या है शिक्षण का? विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। दूसरा है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास करना। तीसरा है छात्रों का चरित्र निर्माण। और चौथा है उपयुक्त नौकरी के लिए चयन। ठीक है, सो ये क्या है? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है और चारों के चारों ऑप्शंस क्या कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा अपेक्षित तत्कालिक परिणाम है। इनमें से भी सबसे बेस्ट हम लोगों को ढूंढ कर देना है। ठीक है, सबसे बेस्ट भी हम लोगों को यहाँ पर ढूंढ कर देना है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन। सो देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं आपको पास तो एग्जाम करवा दूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो कोई और आपको शायद हो सकता है कि एग्जाम क्लियर करवा दे, है ना? ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं आपके बिहेवियर में, आपका जो व्यवहार है उसमें वांछनीय दिशा में, एक पॉजिटिव वे में क्या करूं? परिवर्तन लेकर आऊं। ये एक टीचर का टीचिंग का बेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इज हायर एजुकेशन। सो डिजायरेबल आउटकम यानी कि वांछनीय परिणाम। देखो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस थोड़े अलग हैं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बताने में मदद करती है कि वही क्वेश्चन को कैसे घुमाकर बार बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स की उपलब्धियों में वृद्धि करना पहला ऑप्शन है। दूसरा है इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्वतंत्र सोच बनाना बच्चों की। सबसे हायर परसेंटेज वाला रिजल्ट लेकर आना, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि छात्रों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि लेकर आना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इंफॉर्मेशन देना है रिलेटेड टू सिलेबस। ये तो कोई भी दे देगा, ये तो गूगल भी दे देगा, तो टीचर की क्या जरूरत है? तो ये गलत है। प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी करवाना, ये भी एक टीचर के काम नहीं है। ठीक है, हेल्प द स्टूडेंट गेटिंग जॉब, स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाना, ये भी एक टीचर का रोल नहीं होता। टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की सोचने की क्षमता को बढ़ाना एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखो सिलेबस आपको कहीं से भी मिल जाएगा, एग्जाम की तैयारी आप गूगल या यूट्यूब से कर सकते हो, रैंडम वीडियोस में से भी कर सकते हो, है ना? स्टूडेंट्स को नौकरी मिल पाना वो स्टूडेंट्स की स्किल्स पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स के स्किल्स को डेवलप करना, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक टीचर की होती है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। प्रभावी शिक्षक बनने की सबसे कम संभावना किसके पास है? एक वो टीचर जो कि बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, सख्त अनुशासन को फॉलो करते हैं। एक वो टीचर है जिनको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है। लीस्ट चांस यानी कि सबसे कम संभावना किसकी है अच्छे टीचर बनने की? एक वो टीचर जिनको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर एक वो टीचर जो कि नैतिक मूल्यों को सिखाता है। जिस टीचर के पास नॉलेज है लेकिन वो सिखाने में, पढ़ाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनके सबसे कम चांसेस है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। इफेक्टिव टीचिंग
क्या होती है? इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वो गलत ऑप्शन हमें ढूंढना है। टीचर टीचर्स विद एंथुजियाज्म, एक शिक्षक उत्साह से पढ़ाते हैं। टीचर जो है स्टूडेंट्स की गलतियां ही निकालते रहते हैं। टीचर एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, एक शिक्षक जो है वो कक्षा को नियंत्रण करने की तुलना में अपने टीचिंग पर ध्यान देते हैं, अपने पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है, यानी कि ना उनको सिर्फ सिलेबस कवर करने से मतलब नहीं है, वो पूरे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो, चीजें वो अच्छे से कैसे समझे, इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक वो टीचर, देखो इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द अवर एक्सपेक्ट। इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा नहीं होता है? एक्सेप्ट का मतलब है किसको छोड़कर। तो किसको छोड़कर? एक टीचर जो हमेशा बच्चों की गलतियां निकालते रहते हैं, वो कभी अच्छे टीचर नहीं बन सकते। अगर किसी बच्चे में गलतियां हैं, किसी बच्चे में कमी है, तो उनको मोटिवेट करो, उनको एक आराम से चीजें समझाओ, लेकिन उनकी गलतियां हर बार मत निकालो। What does the cognitive domain of Bloom's taxonomy of educational objective affect in learner? So, okay, जो old students हैं, उन लोगों को मैं बता देती हूँ, उन लोगों के लिए ये एक होमवर्क क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने कि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, शैक्षिक वर्गीकरण का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, उसका क्या प्रभाव लर्नर्स पर, शिक्षार्थियों पर पड़ता है, ये आपने मुझे बताना है। कमेंट करके बताइए ABCDE। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको बता देती हूँ कि ट्यूसडे नहीं, मंडे को जो मैं क्लास आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, उस क्लास में हम यही पढ़ेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड, प्रभावी शिक्षण में क्या क्या चीजें शामिल है? तो इसमें शामिल है कि टीचर एक्टिव होने चाहिए, पर स्टूडेंट का ध्यान ना हो क्लास में तो भी चलेगा। टीचर एक्टिव होने चाहिए और नहीं भी एक्टिव होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स एक्टिव होने चाहिए। तीसरा बोलता है टीचर एक्टिव हो और स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो। तो बहुत आसान प्रश्न है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो बेसिक्स थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस 4 लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको सबके आंसर आते होंगे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको क्लियर हो चुका है। कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी